उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर यूपी पुलिस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को अब रिटायर्ड किया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के डीजी को एक पत्र लिख करके इस बात के आदेश, निर्देश और जानकारी दी है। लखनऊ और नोएडा के पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी गई है कि 50 साल के उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग के निर्देश के 31 मार्च 2020 को होंगे। 50 की उम्र पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की अब स्क्रीनिंग होगी। सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर तक की ये स्क्रीनिंग की जाएगी। यूपी पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस प्रक्रिया को रखा गया है। यूपी पुलिस से इस वक्त की एक बड़ी और ताजा खबर ये कि जो लोग 50 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, ऐसे लोगों को कहा यह जा रहा है कि रिटायर्ड किया जाएगा या फिर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। रुख अपने सहयोगी गगन मिश्रा की तरफ करते हैं, हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। गगन, एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम, इसके फायदे किस तौर पर पुलिस विभाग की तरफ से बताए गए हैं और पुलिसकर्मी अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखें, इसके लिए आगे किस तौर पर मैकेनिज्म भी तैयार किया जा रहा है? देखिए जब्बार, इस बात को हम और आप दोनों ये दोहरा रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ऊपर से लेकर नीचे तक सर्जरी की जरूरत है और बड़ी सर्जरी की जरूरत है, और इसी को लेकर डीजीपी मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। और जो भी अभी तक पीपीएस, आईपीएस अधिकारियों, पीसीएस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इनकी अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए, और क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी हों या फिर जो लापरवाह अधिकारी हों, लेकिन अब थाना स्तर पर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर की स्क्रीनिंग होगी उन अधिकारी पुलिसकर्मियों की जो 31 मार्च 2020 तक 50 उम्र के या फिर 50 उम्र से अधिक हो चुके होंगे। उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त दिया जाएगा। ये फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि लगातार थाना स्तर पर लापरवाही बरती जा रही थी। ऐसे दरोगा सिपाही थे जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर से ज्यादा थी, उन्हें थाने की जिम्मेदारी मिली थी, वो लापरवाही बरत रहे थे। एक तरह से हम कह सकते हैं मठा डीसी चल रही थी, उसको लेकर बड़ी सर्जरी की जा रही है। और सभी नोएडा, लखनऊ पुलिस कमिश्नर को ये पत्र लिखा गया है, सभी एडीजी जोन को पत्र लिखा गया है। ये कहा गया है कि अपने जिले में जो भी 31 मार्च 2020 तक 50 उम्र या फिर 50 उम्र से ज्यादा पुलिसकर्मी हो चुके हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाए और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त दिया जाए। यानी कि सर्जरी का काम शुरू हो चुका है। लगातार जिलाधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों और जैसा कि गगन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जो गगन, आपने अपनी बात की शुरुआत यहीं से की कि कल हम लोग इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि पुलिस को क्या किसी टॉनिक की जरूरत है, क्या किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत है। तो उस सर्जरी की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में अब होनी शुरू हो रही है। गगन, हमने कई बार ऐसे केसेस में देखा कि पुलिसकर्मी अनफिट हैं या फिर उनके पेट बहुत निकले हुए हैं या फिर चुस्त दुरुस्त नहीं है, जिस वजह से भी कई बार अपराधी भागने में कामयाब हो जाते हैं। अपराधियों का मुकाबला ये पुलिसकर्मी जो अनफिट है नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे पुलिसकर्मियों को फिट रखने के लिए क्या कोई मैनुअल भी तैयार किया जा रहा है कि रोजाना पुलिसकर्मियों को एक्सरसाइज करनी होगी, रोजाना दौड़ लगानी होगी, रोजाना उनकी डाइट किस हिसाब से होनी चाहिए ताकि वो चुस्त और दुरुस्त रखें? इस किस्म पर इन बातों को लेकर कोई चर्चा? देखिए बिल्कुल, अभी जब ओपी सिंह डीजीपी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उस समय उन्होंने थाने चौकियों के दौरा किया था और थानों में जाकर जिस इंस्पेक्टर या किस सिपाही की अगर टोन निकली होती है या उसको अनफिट दिखता है तो उसको टोकते भी थे और कहा भी जाता था कि आप लोग रोज सुबह व्यायाम करिए, आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए। ये तमाम चीजें कहा जाता रहा है। ना सिर्फ ओपी सिंह के जमाने में शुरुआत से ही कहा जाता है, लेकिन जो एक कह सकते हैं कि मठाधीशी, अगर आपको एक जिले में तैनाती मिल गई तो आप मठाधीश हो जाते हैं। आप तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, ना अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, ना फिर अपने काम पर। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर ये कहा जाता रहा है कि आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आप मॉब में फंस गए हैं तो आप कम से कम वहां पर अपने आप को तो सुरक्षित रख ही सकें। लेकिन अब जब ये 50 साल की उम्र की ऊपर से स्क्रीनिंग की बात कही जा रही है अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर, तो वो तमाम अधिकारी, तमाम पुलिसकर्मी सचेत हो जाएंगे जो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अगर वो अनफिट होंगे तो उन्हें अब नौकरी में नहीं रखा जाएगा, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अगर वो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं तो उन्हें अनफिट अनिवार्य सेवानिवृत्त दिया जाएगा। इसीलिए अब इन पुलिसकर्मियों को भी अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया गगन मिश्रा इन तमाम जानकारी
जानकारी के लिए। तो R9 टीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। कल ही हमने इस खबर को दिखाया था, एक प्रोग्राम चलाया था कि क्या पुलिस को किसी टॉनिक की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टॉनिक की शुरुआत उनकी फिटनेस से ही की है, यानी कि अब सभी पुलिसकर्मियों को चुस्त दुरुस्त और खुद को फिट भी रखना है।